क्या आप सच में अवेंजर्स एंड गेम का टाइम ट्रैवल समझते हैं? चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। जब भी अवेंजर्स टाइम में पीछे जाते हैं तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है, राइट? तो क्या क्लिंट के टाइम में पीछे जाने पर नई टाइमलाइन क्रिएट हुई थी? नहीं यार, एशियंट वन ने बोला था कि जब इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह से हटाया जाता है तब नई टाइमलाइन क्रिएट होती है। पर यार अगर ऐसा है तो क्या थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने से पहले अगर हम उसे मार देते तो क्या नई टाइमलाइन क्रिएट होती, या फिर हमारी मेन टाइमलाइन के अंदर ही थैनोस मर जाता? कंफ्यूजिंग है ना? चलिए समझाता हूँ, पर उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है क्योंकि राइटर्स और डायरेक्टर्स की सोच मैच नहीं करती, इसलिए हम उन दोनों को इग्नोर करके सिर्फ लोकी सीजन 1 में दिखाए टाइम ट्रेवल को ही सही मानेंगे। एंड गेम में दिखाया टाइम ट्रेवल असल में एक असली साइंटिफिक थ्योरी के आधार पर बनाया गया है, पर कहानी को सिंपल करने के लिए उसमें फेरबदल किए गए हैं। होता क्या है कि जब भी अवेंजर्स टाइम में पीछे जाते हैं तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है जिसके अंदर अवेंजर्स कुछ भी करते रहे, मेन टाइमलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर अवेंजर्स टाइम में पीछे जाके थैनोस को मार भी देते तब भी उनकी मेन टाइमलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ पे उनकी बजी पड़ी है। जिसका मतलब मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे नहीं गए थे, बल्कि वो उन नई टाइमलाइंस के अंदर गए थे स्टोन्स को वापस करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो वहाँ स्टोन्स को वापस करने गए तो भी नई टाइमलाइंस क्रिएट हुई और उन टाइमलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ा जहां से स्टोन्स निकाले गए थे। मतलब जिन अंधकारमय टाइमलाइंस की चिंता एशियंट वन को थी वो भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसका मतलब अब एशियंट वन की भी वजह बड़ी है। और जब कैप्टन अमेरिका ने पूरे स्टोन्स को वापस करने के बाद पास्ट में ही रुकने का फैसला किया तब भी हमारी मेन टाइमलाइन के अंदर नई टाइमलाइन क्रिएट हुई जहां पर कैप्टन अमेरिका नहीं थे। एक ऐसी टाइमलाइन जहां पर सैम बूढ़ा हो गया ये बोलते बोलते कि यार कैप्टन अमेरिका वापस कब आएंगे, पर वो कभी वहां गए ही नहीं क्योंकि अपने कैप्टन अमेरिका ने फैसला किया उसी मोमेंट में वापस लौटने का जहां से वो गायब हुए थे। तो यार अगर ऐसा था तो फिर इतनी सारी जो टाइमलाइंस क्रिएट हुई उनका क्या हुआ? उन सबको TVA ने आके मिटा दिया, जिसका मतलब सेक्रेट टाइमलाइन जैसी कोई चीज है ही नहीं, बल्कि ही हु रिमेन जिस टाइमलाइन को सेक्रेट मान ले वही बन जाती है सेक्रेट टाइमलाइन। और TVA को कभी पता भी नहीं चलता क्योंकि उनकी याददाश्त भुला दी जाती है। और अगर इस थ्योरी को सही माने तो हमारे जो मेन अवेंजर्स थे उनको तो TVA ने पहले ही मार दिया है और अब हम उन अवेंजर्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि नई टाइमलाइन क्रिएट होने से बने थे। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जब अवेंजर्स टाइम में पीछे गए थे स्टोन्स को लाने के लिए तब भी वो असल में उसी एग्जैक्ट टाइम पर वापस लौटे थे, जिसका मतलब मूवी के शुरुआत में जो टाइमलाइन हमने देखी थी वो टाइमलाइन के अंदर अवेंजर्स कभी लौटे ही नहीं, बल्कि जब वो स्टोन्स को लेके वापस आए थे तो उन्होंने एक नई टाइमलाइन क्रिएट की जिसके अंदर उन्होंने थैनोस को मारा था। और जिन लोगों को बचाने के लिए इतनी सब झंझट की थी उनको तो अवेंजर्स ने बचा ही नहीं, क्योंकि अपने मेन टाइमलाइन में लौटने के लिए आपको उतने टाइम आगे जाना जरूरी है जितना टाइम आपने पास्ट में बिताया है। अगर आप इस टाइम ट्रेवल की असली साइंटिफिक थ्योरी को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।